याचिका पर सुप्रीम फटकार, खत्म होगी सियासी तकरार। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे दलों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष बायकॉट की जिद छोड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार सभी विपक्षी दलों से नई संसद के उद्घाटन में शामिल होने की अपील की। याचिका पर सुप्रीम फटकार, उद्घाटन पर सियासी तकरार। नई संसद की भव्य विहंगम तस्वीर आई, क्या खत्म होगी उद्घाटन वाली लड़ाई? संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार सियासी घमासान जारी, क्योंकि कांग्रेस समेत 21 दल ऐसे हैं जो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग कर रहे हैं। और इन सभी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन अब इन सभी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने की बात कही है। कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरीके की याचिकाएं क्यों दायर की जाती है ये हमें अच्छे से पता है, और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि इस तरीके की याचिका दायर करने के लिए क्यों ना आप पे जुर्माना लगाया जाए। जाहिर तौर से बात है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीति जोरों पर है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जया सुकीन ने दाखिल की थी, लेकिन जिस तरह से ये याचिका खारिज हुई है, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष बायकॉट की जिद छोड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर सभी विपक्षी दलों से नई संसद के उद्घाटन में शामिल होने की अपील की गई है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। वहीं इन सब के बीच नई संसद की तस्वीर सामने आ गई है। 4 मंजिल संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि 21 दल ऐसे हैं जो नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, जबकि 16 दल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद के उद्घाटन करने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसमें कई दल ऐसे हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जिनको लेकर विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि वो बायकॉट में उसका साथ देंगे, लेकिन अब वो न सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।